यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगती सीमा रेखा पर इस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन किया है, उससे साफ है कि वह भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखे। भारत ने इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक लिया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। यदि चीन ने कहीं कोई गफलत नहीं की है तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुरा रहा है। चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर ज़बरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है कि वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर ज़बरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से निपटने की कोशिश कर रही है तो चीन दादागिरी दिखाने पर तुला हुआ है। स्टॉप। यह अच्छा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः यह चीन ही है जो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि इस खरी बात से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा और भारत को तंग करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। रह रहकर कश्मीर मसले को उछालते रहने के बाद चीन ने जिस तरह नेपाल सरकार को भारत के खिलाफ उकसाया, उससे यही प्रकट होता है कि वह मित्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अपनी सीमा के अंदर बनाई गई सड़क पर जिस ढंग से आपत्ति जताई और फिर भारतीय भूभाग को नेपाल का हिस्सा बताने वाला मानचित्र जारी किया, उसके पीछे चीन का शरारती हाथ देखा जाना स्वाभाविक है। चूँकि चीन भारत विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत को ताइवान और तिब्बत से जुड़े मसलों का उपयोग करना चाहिए। यह सही समय है कि भारत बीजिंग की एक चीन नीति पर फिर से विचार करे। मैत्री भाव एक पक्षीय नहीं हो सकता। पारा अफवाह से बचाव जरूरी। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर गांव समाज को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच क्वारंटाइन सेंटर में हंगामे की खबर चिंताजनक हैं। सरकार ने भी अफवाहों से लोगों को बचने की सलाह दी है। स्वार्थी तत्वों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले लोगों को जानबूझकर भड़काया जा रहा ताकि राज्य और सरकार की नकारात्मक छवि पेश की जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अफवाह फैलाने वाले यह कल्पना नहीं कर रहे कि अगर सरकारी प्रयासों को नकारा गया तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। यह भी
सच है, कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें संवाद से ठीक किया जा सकता है। यह सत्य है कि अगर प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा गया होता तो संक्रमण की स्थिति भयावह होती। राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी निगाह रख रही है तथा प्रयास कर रही है कि प्रवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व आरक्षी अधीक्षकों को नियमित तौर पर क्वारंटाइन केंद्रों की निगरानी का निर्देश दिया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन केंद्रों पर अनिहित स्वार्थवश असामाजिक तत्व अव्यवस्था न फैला सकें। प्रखंडों के क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी कामगारों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन केंद्रों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना से जंग में सरकार के साथ जन सहभागिता की ज़रूरत है। दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों को भी समझना होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में रहकर वह समाज हित का कार्य कर रहे हैं। कई क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासी अपने रचनात्मक कार्यों संग दिन बिता रहे हैं। सरकार के स्तर पर क्वारंटाइन सेंटरों की सतत मॉनिटरिंग हो रही है। प्रखंड स्तर के अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर का जिम्मा जिन अफसरों को दिया गया है उन्हें भी प्रवासियों से संवाद कायम कर उनकी परेशानियों को दूर करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मंदिरों में पड़े सोने को अधिकृत करने की बात कहकर भारतीय राजनीति में धर्म आधारित एक नए ध्रुवीकरण की पूर्व पीठिका तैयार कर दी है। पृथ्वीराज चौहान का तर्क है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश के मंदिरों में अनुमानित रूप से $1 ट्रिलियन का सोना है।